Today we continue our chapter, The Little Girl. Here a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep, pat your will forget all about morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forget. Next time she saw him, he quickly put both the hand behind her back and a red color flew into her cheeks. देखो बच्चों, यहाँ पर जो उसकी दादी थी उन्होंने उसकी मतलब एक हैंकी निकाला और कहा, मेरी प्रिय तुम अपनी नोज़ साफ़ कर लो और सो जाओ। तुम्हें सवेरे मतलब अपन इस बारे में सारी चीज़ें जो भी हुई है तुम्हारे साथ वो सब तुम भूल जाओ। मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की, परंतु आज वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। परंतु बच्ची जो होती है, लिटिल गर्ल, वो इन सब चीज़ों को भूलती नहीं है। अगली बार जब वह उन्हें देखती है तो वह तुरंत दोनों हाथों से पीछे कर लेती है और लालिमा उसके गालों पर दौड़ जाती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। The McDonald lived next door. They had 5 children looking through a gap in the front. A little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby hanging on his the father with the baby Mayo on his shoulder, 2 little girls hanging on his coat pocket run round and round the flower bed, shaking with laughter. Once he saw the boy turn the horse on him and they tried to catch them, laughing all the time. Then it was she decided there were different sort of fathers. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Liz, the cook. That was all right in the daytime, but Alice was putting her to bed. She grew suddenly afraid. देखो बच्चों, कुछ समय बाद फिर जो हमारी लिटिल गर्ल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी हो चुकी थी। और इसी बीच क्या हुआ, जो पड़ोस में उनके मैकडॉनल्ड रहते थे उनके 5 बच्चे थे और जो दीवार में बनी दरार से छोटी लड़की उन्हें इवनिंग के टाइम में देखती है तो वो अपने बच्चों के साथ खेलते हुए दिखते हैं। उस समय पिताजी जो मायोग हैं उसे अपने कंधे पर उठाए होते हैं और 2 छोटी छोटी लड़कियां उनके कोट और जेब पकड़े फूलों की क्यारियों की तरह चारों ओर भाग रही होती है। काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एक खुशी होती है। केजिया ने एक बार देखा कि लड़कों ने पिताजी के ऊपर पानी छिड़क दिया। पिताजी हंसते हुए उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं। तब से उसने ये धारणा बनाई थी कि पिताजी भी अनेक प्रकार के होते हैं। मतलब उसके लिए भी मतलब हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो लड़की है उसके फादर थोड़े से रूड बिहेव करते हैं उसके साथ, बट मोस्ट प्रोबेबली उसने देखा, उसकी जो ये धारणा थी कि सारे पिताजी गंदे होते हैं वो उसके अचानक निकल गई। एक दिन अचानक उसकी मदर बीमार हो जाती है। वह अपनी मदर और अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल जाती है। मतलब जो उसकी मदर होती हैं वो उसकी दादी के साथ अस्पताल जाती हैं। छोटी सी लड़की को रसोइया एलिस के साथ अकेली मतलब छोड़ दिया जाता है। दिन में तो वह सब सही लगता है, परंतु जब एलिस ने उसे बिस्तर पे लिटाया सहसा उसका डर बढ़ गया और डर लगने लगा। What will I do? I have a nightmare, she asked. I often his nightmare and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all get whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. Put the same old nightmare came the butcher with a knife and a rope with came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. While she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. अब वो कहती है कि मुझे मतलब मेरे हमेशा उसको जो हमारी लिटिल गर्ल है उसे क्या लगता था, जो ड्रीम्स आते थे वो बहुत डरावने आते थे। मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई डरावना सपना आया
मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं और फिर मुझे दादी अपने साथ बिस्तर में ले जाती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ, मुझे आवाज़ें सुनाई देती है। तुम बस सो जाओ बच्ची, एलिस ने कहा, अपनी जुराबें उतारते हुए। चिल्लाना मत और अपने थके हुए पिताजी को जगाना मत। परंतु वह पुराने जो उसके नाइटमेयर्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो आते हैं और एक कसाई हाथ में चाकू लिए, रस्सी लिए आता है, भयानक मुस्कान के साथ धीरे धीरे उसके नज़दीक आता है और वो क्या होती है, डर जाती है और वो खड़ी हो जाती है, चिल्लाने लगती है और अपनी ग्रैनी को याद करने लगती है। तभी अचानक वह कांपते हुए अपने पिताजी के बिस्तर के पास बगल में रखी हुई मोमबत्ती हाथ में लिए देखती है। क्या बात है, उन्होंने कहा। ओ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper and then carefully tucked up the child. Okay, that's all today. Then we go continue our chapter next class. Okay, that time stay safe and please follow the guideline. Okay, everybody.